एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तनीषा टी। सो हम क्लास 6 के 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे क्लास 6 की। नाउ वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस बुक क्यूरियोसिटी, जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की बहुत सारी नहीं 3 स्टेट होती हैं जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है और उसके एग्जाम्पल्स भी हमें डेली लाइफ में देखने के लिए मिल जाते हैं। द सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी के साथ यहाँ पे पहले कोट लिखा है, इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन। अगर बारिश नहीं होती तो आप सुनते हैं ना कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वो सूख जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता, और जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है सन के थ्रू। इसके बारे में मैं आपको आगे इसी चैप्टर में बताऊंगी कि इवेपोरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून आवी एंड तीरव एंजॉय देयर शिकंजी लेमनेड आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड। तीरव वंडर अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। ये लोग लेमनेड, जिसे हम शिकंजी कहते हैं, वो नींबू, पानी और चीनी वगैरह मिला के हम गर्मी में जनरली पीती है ना, टू बी हाइड्रेटेड एज इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वही ये लोग पी रहे थे। तो ये लोग सोचते हैं ये आइस और पानी दोनों है सेम चीज, बट एक चीज आइस है जो कि सॉलिड है और एक चीज वाटर है जो कि लिक्विड है। आइस फील हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड, whereas water cannot be held in the same way। बिल्कुल सही बात है। बर्फ को आप हाथ में पकड़ सकते हैं बट आप पानी को हाथ में नहीं पकड़ सकते। नो दीज आर दी सेम सब्सटेंस। तो क्या इसके इनके सब्सटेंस में कुछ अलग होंगे। तीरव ने कहा कि सब्सटेंस आवी और तीरव जो भी है ये, तो आई गेस आवी ने बोला कि ये जो सब्सटेंस है ये डिफरेंट होंगे, पानी अलग होगा, बर्फ अलग होगा, इनमें सब्सटेंस अलग अलग होंगे। बट फिर ये लड़की कहती है नो दीज आर दी सेम सब्सटेंस। ये सब्सटेंस जो है इनके सेम है, जो डिफर करता है वो करता है उसका नेचर। फिर वी कैन पुट वाटर इन फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। बिल्कुल, आप फ्रिज में पानी रखते हैं तो वो आइस बन जाता है। Yes, I know when water is left in the freezer it get converted into ice, but probably something get added to the ice in the freezer। तो ये वंडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज़रूर पानी में कुछ ऐड किया जाता है फ्रीज में कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट इन अ टेबल एंड ऑब्जर्व। अगर आप एक आइस क्यूब को किसी कप और मग या फिर किसी भी प्लेट में डाल देते हैं और टेबल पे रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आप कुछ टाइम बाद नोटिस करेंगे वो पानी बन गई होगी। डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर सेम सब्सटेंस? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। पानी की ही दोनों है कि आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। These form are also called state. These different states of water, how many differences in their behavior? Behavior में भी difference है। Water flows but ice doesn't. Water splashes but ice does not. आइस को हम कोई भी शेप नहीं दे सकते। वो जिस शेप में बना है या फिर जिस शेप में जमाया गया है वो उसी शेप में रहेगा, बट वाटर को हम शेप दे सकते हैं। हमारा मन है हम उसे किसी भी तरह की शेप की बॉटल में भरेंगे तो वो उसका शेप ले लेता है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। It is rainy morning. While going to school, Avi and Thirav observe that there are a lot of water puddles in the playground. That evening, they go to play. They are surprised to observe that some of the water puddles had disappeared. Have you ever noticed water in the puddle disappearing? What does it? Where does it go? Discuss with your friends. आपने नोटिस किया होगा कि जो रोड पे गड्ढे होते हैं तो जब बारिश का मौसम होता है, जैसे आजकल बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के साथ साथ क्या होता है ना, धूप में निकल जाती है दोपहर में। तो सुबह बारिश हो रही है तो इन्होंने नोटिस किया कि जब स्कूल जा रहे थे अपने तो इन्होंने देखा कि गड्ढों में पानी भरा हुआ है। बट जब इस इवनिंग में गए, इवनिंग में इन्होंने देखा कि वो जो पानी के गड्ढे थे उनमें से पानी गायब हो गया है। पानी कहाँ गया? पानी इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेशन हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है। वो पानी जाता कहाँ? वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। वेयर एल्स हैव यू एवर सीन वाटर डिसअपियरिंग? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीजन? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल, उनका पानी भी सूख जाता है। बर्तन धोने के बाद पानी सूख जाता है, कपड़े धोने के बाद कपड़े सूख जाते हैं अगर हम उन्हें धूप में डाल देते हैं तो।
Thief think that water does not seep through the surface of utensil. Design an activity to investigate. अब ये इसी चीज़ को पता करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर ही पूरा साइंस बेसिकली होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये अपना अपना दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है तब। और फिर ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू दी अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। ये स्टील की प्लेट है, इसकी साइड ये पानी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ये पानी इसी प्लेट में रहेगा। अगर आप इसे धूप में रख देते तो पानी बेशक उड़ सकता है। कीप ऑब्जर्विंग दिस इन अ रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपियर। द वाटर गेट converted into gaseous state is called water vapor. The water vapor is another state of water. अब मैंने आपको बताया कि जो पानी होता है, जो ऐसे खुले सरफेस पे जैसे प्लेट को रखा हुआ है, प्लेट पे पानी है, अगर मैं इसे धूप में रख दूंगी तो यही पानी उड़ जाएगा कुछ टाइम बाद। कैसे उड़ेगा? पानी जब गैस की फॉर्म में जाता है तो वो वाटर वेपर बनाता है। ये इसकी तीसरी स्टेट है पानी की। पानी 3 स्टेट में मिलता है, लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में। लिक्विड में जो नॉर्मल आपका टैप वाटर देखने के लिए मिलता है, सॉलिड में आइस की फॉर्म में मिलता है, और भाप आपने सुना होगा, जब हमें कोल्ड वगैरह हो जाता है तो हम भाप लेते हैं। भाप में हम क्या डालते हैं? हम पानी न डालते हैं। वो गर्मी की वजह से, हीटिंग की वजह से वो पानी गैस बनने लगता है। उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर मैं ये प्लेट पे इसको ऐसे नॉर्मल जगह रख देती हूँ तो ये पानी नहीं उड़ेगा इतनी जल्दी, बट अगर मैं इसे धूप में रखती हूँ तो ये पानी बेशक उड़ जाएगा। लेट्स थिंक ऑफ द अनदर ऑब्जर्वेशन वाइल मेकिंग डोसा। डोसा जब बनाते हैं तो तवे पे पानी डालते हैं ना, हल्का सा, उसको थोड़ा क्लीन करने के लिए। तो वो इसीलिए कि वो पानी जाता कहाँ है? अरे भाई हीट हो गया, वो पानी हीट हो गया, तो हीट होके वो वेपर बन जाता है। आपको नहीं दिखता। आप कभी देखते हैं कि गरम गरम फ्लेम्स निकल रही होती हैं तवे वगैरह से, कढ़ाई वगैरह से, अगर आप उस पर पानी डालोगे तो वो तुरंत गायब हो जाएगा, आपको देखने को नहीं। अब बस आपको ये देखने को मिलेगा कि वेव्स आ रही हैं गरम गरम, जिसे आप भाप बोलते हैं। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. अब जो स्टीम है, जो पानी था, पानी को मैंने गर्म किया, वो वेपर बन गया. वेपर ही क्या है? स्टीम है. और वाटर वेपर क्या है? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी की बूंदे जिन्हें कहते हैं. अब यहाँ पे मैंने आपको पहले एक प्रोसेस बताई इवेपोरेशन, उसके बारे में उसकी डिफाइन दी गई है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. पानी को उसकी वेपर स्टेट में लेके आने को हम इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है. The process of evaporation take place continuously even at room temperature. Drying of wet cloth, mopped floors, sweat on body. जो हम कपड़े धो के डालते हैं बाहर तो वो भी सूख जाते हैं, क्योंकि सनलाइट होती है तो वो उसका पानी इवेपोरेट कर लेती है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उड़ जाता है वो पानी. उसी तरह से पोछा लगाते हैं तो जो पोछा तो गीला होता है, तो फ्लोर आपने क्या सूख जाता है फिर कुछ टाइम बाद, तो वो भी क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है. स्वेट ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो पसीना होता है वो भी कुछ टाइम बाद सूख जाता है. नाउ डू यू थिंक द रीजन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाटर इन द पडल? इट इज ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड और इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑफ बोथ ऑफ दिस. मतलब कि जो पानी है या तो वो मिट्टी ने सोख लिया या तो वो पानी इवेपोरेट हो गया. दोनों रीजन हो सकते हैं. बेसिकली बात ये होती है कि अगर मिट्टी में सफिशिएंट वाटर है तो मिट्टी वो पानी में नहीं सोखती, बट अगर सनलाइट पड़ रही है, मिट्टी का जो पानी वो भी अब्जॉर्ब होता जा रहा है, तो साथ साथ पुडल का भी पानी अब्जॉर्ब होता जाएगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यहाँ पे दिया अनदर मिस्ट्री. नेक्स्ट डे आवी, तीरव एंड देयर फ्रेंड डिसाइडेड टू मेक अ लेमनेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब इन इट. आफ्टर फ्यू टाइम दे नोटिस द एक्साइटिंग एंड द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर. अब आपने देखा होगा कभी जो ठंडा पानी होता है ना, वो कुछ टाइम बाद अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो पानी छोड़ने लगता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले आप ये समझिए कि वो पानी जो ड्रॉपलेट छोड़ता है वो ठंडी चीजें छोड़ती हैं, गर्म चीजें भी छोड़ती हैं, बट इतना नहीं आपको देखने को मिला, बट ठंडी चीजों का ज्यादा देखने के लिए मिलता है. तो वही आपसे बोला गया कि एक टम्बलर में बर्फ डालिए और नोटिस करिए कि क्या क्या आपको देखने के लिए मिला. तो उसका एक आंसर दिया है. देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉप्स appearing on the outer surface of glass tumbler. Initially water droplets are deposited and these water droplet are deposited and these droplets combine together to form big drop. You can also try the above process with a metal container. You may be curious about where the water droplets come from.
तो क्या होता है ना कि वो जो पानी होता है रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो पानी बाहर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है। जैसे यहाँ पे ये फ्रेंड जितने 4 लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड, वही टम्बलर वाली बात आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मे बी द आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। आइस बिल्कुल मेल्ट हुई है तभी वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर दिख रही है। You have been various possible reason. You may agree or disagree with the reason. Avi and Tirav argued with a chain of reason. Do you think? I think maybe some of water may have seeped out of the glass tumbler. No, it can't seep. The level of water in the glass tumbler was not decreased. Has not decreased. तो उन्होंने कहा कि हो सकता है पानी गिर गया हो बाहर। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पानी का लेवल तो सेम ही था। तो उन्होंने बोला I might have decreased. It might have decreased but may not be significant enough to be seen. उन्होंने कहा कि वो कम तो हुआ है बट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है कि उसमें हमें चेंज दिखे। तो ये कहते हैं कि विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल। कि अगर हम थोड़ा सा भी पानी कम होता है ना तो हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो वो तो फिर भी टम्बलर था। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट पेज पे उसी चीज़ के बारे में, उसी प्रोसेस को बताया कि ये प्रोसेस क्या है, जो ठंडी चीज़ें हैं वो पानी कैसे छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप ऑन प्लांट्स। आप देख रहे हो फूल, इस फूल की सरफेस पे पानी है, क्यों? क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना पानी। अगर जो चीज़ होती वो अब्जॉर्ब कर रही होती और उसके पहले इनके ऊपर लेयर भी होती हैं, ठीक है, वैक्सी लेयर। तो अब ये क्या ना फूल है, ये पानी अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट दिख रहे हैं। बट अगर यही सनलाइट होगी तो ये आराम से अब्जॉर्ब होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप ऑन द प्लांट। व्हाट डू यू सी ड्यू ड्रॉप इन अ मॉर्निंग? व्हेन वी बॉयल द वाटर इन अ हाफ फिल्ड यूटेंसिल एंड कवर द स्टील की प्लेट। जब हम पानी उबालते हैं और हम भगोने को स्टील की प्लेट से कवर कर देते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो स्टील की प्लेट से हमने कवर किया था ना, उसकी बॉटम मतलब नीचे वाली साइड पे बहुत सारा पानी की ड्रॉपलेट देखने को मिलती है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस इट फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर है या फिर वेपर है, जब वो वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, उस मतलब जो भाप है वो जब लिक्विड में चेंज हो रही होती है तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने स्टील प्लेट का एग्जांपल दिया आपको कि वो भाप बन रहा है ना, पानी भाप बन के ही प्लेट में लगा है। तो वही एग्जांपल आपको याद है कि पहले तो वेपर बना, वेपर से वो प्लेट में गया, अब प्लेट में गया तो वहाँ इकट्ठा होने लगा तो वो फिर वाटर बन गया, लिक्विड स्टेट में ही आ गया। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, could the water appearing on the outer surface of glass tumbler also can be a condensation of water with the presence of air? Let us investigate. अब यहाँ पे आपको फिर से वही एक्टिविटी दी है, वो वाली एक्टिविटी का कंक्लूजन पता करने के लिए टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब, कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट, weigh the digital weighing balance, observe the reading on a balance and record it. Continue observing for 30 minutes, record your observation. Predict what will happen to the mass of cold water kept in digital weighing balance. Will it increase or decrease or remain the same? तो अब आपको क्या करना है, बर्फ लेनी है। अब आपको बर्फ लेने के बाद आपको देखना है कि क्या फ़र्क आता है। स्टील प्लेट रख दी है, बर्फ लिए टम्बलर में, उसको रूम टेम्परेचर पे रख के स्टील प्लेट रख दी उसके ऊपर। यू मे हैव ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑफ द ऑन द ग्लास टम्बलर, वाटर वेपर from the air come in contact with the cold surface of glass tumbler and get converted into water droplet. जो हवा है ना, हवा में भी ड्रॉपलेट्स होती हैं। हवा में नमी होती है, वही नमी आपको आइस के साथ देखने के लिए मिलती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो पानी जो बर्फ रखी होती है आपने, वो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगता कि ठंडा भी है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो जो हवा में नमी होती है वही कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आके बाहर पानी के ड्रॉपलेट बना लेती है। अब यहाँ नोटिस क्या करना, ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ ग्लास टम्बलर थ्रू द कंडेंसेशन। दिस इज एन इंक्रीज इन रीडिंग। इससे क्या हुआ, रीडिंग इंक्रीज हुई, क्योंकि जो हवा में नमी थी वो भी ग्लास पे आ गई है। तो बेसिकली जो ग्लास में था वो तो ग्लास में रहा, हवा की भी उसमें आ गई, तो वेट बढ़ गया।
Can you conclude the water is not seeping? Can you conclude that water collected outside the tumbler is due to condensation? No, we cannot say that exclusively. हमें और भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, हम एक एक्टिविटी के बेसिस पे सब नहीं बोल सकते. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर की हम 3 स्टेट डेली लाइफ में देखते हैं, जो कि है सॉलिड, जिसमें आइस होता है. आइस मेल्ट हुआ, लिक्विड बन गया. लिक्विड को हीट किया और इवेपोरेट कर दिया तो वो गैसियस फॉर्म में आ गया. लेट अस आइडेंटिफाई. पुट एन आइस क्यूब इन अ कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू द अनदर कंटेनर डिफरेंट शेप. व्हाट चेंज डू यू नोटिस इन शेप. आइस क्यूब की शेप में हमें कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, वो वैसी की वैसी रहेगी. बस कुछ टाइम के बाद वो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी. pour वाटर फ्रॉम द वन कंटेनर टू अनदर ऑफ डिफरेंट शेप. तो पानी तो बेसिकली शेप बदल लेगा. आइस का फ्लो का भी कोई तरीका नहीं होता है, बट पानी का होता है. तो वही आपसे यहाँ पे एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए बोला है. और इफ वी टॉक अबाउट वाटर इन अ गैसियस स्टेट, तो वो हवा के साथ फ्लो कर जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा. और रही बात कंटेनर की, तो बिल्कुल, बट हमें समझ नहीं आएगा ना कि उसमें स्टोर है कि नहीं है. वो तो हो जाएगी, कंटेनर में स्टोर हो सकती है गैस, जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर आते हैं उसी तरह से. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट. तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टी है. पहले हम आइस के बारे में पढ़ेंगे. रिटेन इज शेप इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर. उसे कंटेनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो शेप होगी, जिस शेप में वो पानी जमा होगा, फ्रीज हुआ होगा, वो उसी में ही रहेगा. While water take a shape of the container, ice doesn't flow or spread. आइस ना ही तो बह सकती है ना ही स्प्रेड होती है, बट पानी जो लिक्विड स्टेट में होता है तो वो स्प्रेड भी हो सकता है, उसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है, और वो हम किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. वॉल्यूम भी उसका कांस्टेंट रहता है. तो हमने लिक्विड और सॉलिड के बारे में बात कर लिया. अब आती गैसियस स्टेट पे. एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस. जब हमने वो एक्टिविटी करी कि भगोने के ऊपर हमने प्लेट रख दी और जो स्टीम थी वो पानी बन के लगने लगी प्लेट के ऊपर, तो अगर मैं उस प्लेट की जगह किसी और शेप की प्लेट रख दूंगी तो भी ऐसा ही होगा. वो एंटायर स्पेस जो है, जितना प्लेट का बॉटम होगा, उस पूरे पे ही वाटर वेपर और गैस स्टेट आपको देखने की मिलेगी उसकी. गैस डू नॉट पोजेस अ फिक्स शेप. मैंने बताया आपको गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर थ्रू इट इज इनविजिबल टू अस. मैंने आपसे बताया कि गैस अगर मैं किसी में स्टोर भी करूंगी ना, तो मुझे वो दिखाई नहीं देगी कि मैंने क्या स्टोर किया है और कैसी शेप है इसकी. इट इज़ प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस. वेपर हमारे आसपास भी प्रेजेंट है. जैसे ह्यूमिडिटी का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, तो हमारे आसपास बोलते हैं ना कि ह्यूमिडिटी हो रही है, नमी हो रही है और बहुत पसीने आते हैं. वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वाटर वेपर्स बहुत हो जाते हैं हवा में. यू आर फैमिलियर. अब आपको 3 स्टेट पता लग गए हैं. कुछ और सब्सटेंस होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में होते हैं. फॉर एग्जांपल वैक्स. वैक्स को मैं पिघलाऊंगी तो वो लिक्विड बन जाएगी. और फिर ऑयल. ऑयल तो ऑयली रहता है, मतलब वो लिक्विड ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे. घी 2 तरह में मिल जाता है. एक तो या तो फिर वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है और फिर या तो लिक्विड हो जाता है जब उसे हीट कर देते हैं. वट आर दी एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड लाइक मिल्क एंड ऑयल. ये लिक्विड ही रहते हैं, इन्हें हम फ्रीज कर सकते हैं. ऑयल को नहीं, मिल्क को. ऑयल की जो वो होती है विस्कोसिटी, वो कम हो जाती है थोड़ी अगर हम उसे फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, बट मिल्क फ्रीज हो जाता है. इट इज़ बिकॉज दिस. अब आपने नोटिस किया होगा कभी कि खाना तो किचन में बन रहा है पर उसकी स्मेल हमारे तक आ रही है, हम कमरे में बैठे हुए हैं. वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसकी कुकिंग की जो वो है स्मेल, कुकिंग की जो वेपर्स हैं, जो खाना बन रहा है उसकी वेपर और स्मेल, वो एयर के साथ साथ बहती रहती है. और पूरे घर में जब मम्मी छौके लगाती है खाने में, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको झार आता होगा. वो झार ही आता है इसलिए क्योंकि हवा में ट्रैवल कर रहा है. वो हमारे नोस्ट्रल तक आता है और फिर हमें पता लग जाता है कि किस चीज़ की स्मेल है ये. हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर. हम वाटर की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कि हमें चेंज करनी है आइस की स्टेट पानी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो मेल्ट हो जाएगा तो वो पानी बन जाएगा. इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन कोल्ड एनवायरनमेंट सच एज फ्रीज़र. अगर मेरे को पानी को बर्फ़ बनाना है तो मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, वो फ्रीज़र हो जाएगा और आइस मिलेगा मेरे को पानी का. कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल बिसाइड वाटर दैट कैन चेंज
फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? कैंडल सॉलिड होती है, बट मैं अगर मेल्ट करूँगी, आपने देखा होगा कैंडल के ना नीचे नीचे वो वैक्स गिरने लगता है कुछ टाइम बाद। तो वही वो बता रहा है कि सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए जब मैं कैंडल को मेल्ट करती हूँ ना, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। वट आर दी अदर लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड? हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल? बिल्कुल, कोकोनट ऑयल सर्दी में क्या होता है, सॉलिड होता है, बट अगर गर्मी आ जाए तो वो वही लिक्विड हो जाता है अपने आप रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। Hence we can see that water and other substance change their state on heating on cooling. The process of conversion of solid into liquid is called melting. The process of conversion of liquid into solid is called freezing. जब मैं एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे उसे हीट देनी पड़ेगी। मैं हीट दूंगी तभी वो मेल्ट होगा। सॉलिड को मुझे हीट देनी पड़ेगी और तब जाके वो लिक्विड बनता है। बट अगर मेरे को वहीं पे लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो मुझे उसे जमाना पड़ेगा। जैसे बर्फ़ का एग्जांपल ले लो आप, सॉलिड से आपको लिक्विड बनाना है तो मेल्ट होगी आइस सॉलिड फॉर्म है, मेरे को उसे मेल्ट करके पानी बनाना है तो मैं उसे गर्म करूँगी नहीं तो रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी, अपने आप पिघल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब मेरे को लिक्विड से सॉलिड बनाना है, मतलब मेरे पास पानी है, मेरे को उसको बर्फ बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रिज में डालना पड़ेगा। फ्रिज में डालूंगी वो अपने आप फ्रीज हो जाएगा। तो ये दो तरह के प्रोसेस है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। वही आपको यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। ऊपर आपको 5 वो दिए हुए हिंट, आपको यहाँ फिल करने, मैंने फिल कर दिया, आप देख सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए मेरे को मेल्ट करना पड़ेगा और लिक्विड से गैस बनाने के लिए मेरे को इवेपोरेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं लिक्विड से सॉलिड बनाती हूँ तो मुझे फ्रीज करना पड़ेगा, और गैस से लिक्विड बना रही हूँ तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। उसी के साथ नेक्स्ट एक्टिविटी है हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। वो डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना सरफेस दिया है और किस तरह का क्लाइमेट चल रहा है बाहर, उस पर डिपेंड करता है। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक बॉटल की कैप ली छोटी, उसमें पानी रखा, एक में हैंड सैनिटाइजर रखा, टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट। वही अमाउंट आपने कैप में लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है, बॉटल की कैप में लिया और प्लेट में लिया। आप देखोगे कि प्लेट वाला ज़्यादा जल्दी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस बड़ा है ना, सरफेस बड़ा है और पानी की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है। तो बॉटल कैप का जो सरफेस है वो छोटा है और प्लेट का सरफेस बड़ा है, तो प्लेट वाला ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट द एरिया एक्सपोज टू एयर इज़ लार्जर। यहाँ पे आपको रीज़न दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि पानी अगर ज़्यादा सरफेस पे रखा गया है, वही जितना आपने ढक्कन में लिया है और वही आपने प्लेट पे रखा है पानी, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि एरिया बड़ा है। जितना बड़ा एरिया है उतनी ज़्यादा सनलाइट आएगी और उतना ज़्यादा एयर से वो एक्सपोज रहेगा। उसके बाद अदर कंडीशन कि हम पानी को और कैसे जल्दी इवेपोरेट का, हाउ मच फास्ट वाटर इवेपोरेट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है कि 2 कंडीशन रखनी है आपको। विच वन कंडीशन इज चेंज एंड कंडीशन रिमेन्स दी सेम। एक में कंडीशन सेम, एक में कंडीशन अलग करनी है आपको, कुछ वो बदलने होंगे रूल्स। उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिकल कैप ऑफ 2 बॉटल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कैप। पानी लेना है आपको ढक्कन में और दोनों में इक्वल होना चाहिए। सनलाइट में रख दो, एक को सनलाइट में और एक को छाए में। तो जब आप देखोगे कि जो सनलाइट में था उसका पानी गायब हो जाएगा और छाए वाला धीरे 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 इवेपोरेट होगा। इट इज व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप इन सनलाइट कंपेयर टू द केप्ट इन शेड। जो वाटर की कैप में पानी सनलाइट में रखा होगा उसका पानी ज़्यादा जल्दी गायब होगा रादर देन दी कैप जो कि शेड में रखी होगी। इट इज़ कॉमन। अब वही कपड़ों के साथ है, इसलिए तो हम लंबे लंबे तार बांधते हैं, छोटे थोड़ी बांधते हैं, ताकि जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो उसमें से पानी। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोथ ड्राई इन स्लोली इन अ रेनी डे। आपने देखा होगा बारिशों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, धूप नहीं होती है वो तो अलग बात है, बट जल्दी नहीं सूखते कपड़े। जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि एयर में भी नमी होती है ना, तब जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसमें भी पानी होता है। ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट स्लोली इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई मोर ह्यूमिडिटी। वाटर इवेपोरेट स्लोली। जब हवा में ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो पानी धीरे धीरे, क्योंकि हवा में पहले से ही पानी है, तो वो हमारे कपड़े कहाँ से सुखाएगा, इसीलिए। कूलिंग इफेक्ट, आपने देखा होगा आपके घर में मटके होते हैं, वो जब सराउंडिंग से एक्सपोज रहते हैं तो पानी उनका बहुत ठंडा रहता है।
वही बात यहाँ पे करी गई कि अर्थन पॉट में पानी पिया जाता है क्योंकि वो पानी ठंडा होता है समर में, क्योंकि मिट्टी उल्टा काम करती है, वो वहाँ से गर्मी लेती है और और जो चीज़ रखी हुई होती है उसमें जैसे पानी उसे ठंडा करती है। उसी तरह से पहले लोग वो रखते थे खाना वगैरह मिट्टी के बर्तनों में जो कि सुराही होती थी। अलाउ 4 to 5 hour for the mini pot and pot cooler to cool down. The time ranges can be influenced by many conditions. Keep some vegetable and fruit and observe in a week daily basis to check the freshness. You will add water regularly to keep the sand moist. ये एक पॉट एंड पॉट है, इसके नीचे पानी भरा जाता है और फिर सब्जियां रखी जाती हैं और फिर देखा जाता है वेट जूट सैक। इसके नीचे वेट जूट सैक रखते होंगे, नहीं तो फिर एक एम्प्टी होगा कंटेनर, उसमें पानी दिया जाता होगा। फिर वेट जूट सेट को रखते हैं और जूट में से ना पानी जल्दी गायब नहीं होता। जूट की कैपेसिटी ही है कि बहुत ज़्यादा होल्ड करने की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है बहुत लंबे टाइम तक। तो वहीं यहाँ पे आपको बताया गया है, तो वो उससे क्या होता है ना, फ्रेश रहता था सामान। और ये रही सुराही, आपने देखा होगा पहले, अब तो ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती हैं। सुराही क्ले पॉट्स का समर में पानी रखते थे इसमें ठंडा रहने के लिए। कंडन से अब बारिश कैसे होती है? कंडेंसेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेट वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। हाउ डज दिस हैपन? कंडेंसेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इवेपोरेटेड पानी को वापसी लाने के अर्थ पे। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी है, ये आप खुद पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या होता है। It become cooler and cooler at the height the air get cool, so cool that the water vapor turn into droplet which are formed in dust particle. बारिश कैसे होती है? तो जो समुद्र में पानी होता है, जब सनलाइट होती है, सनलाइट उस पर पड़ती है और गर्मी के कारण वो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। कम क्यों होता है? इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन की वजह से वो पानी स्टीम बन के ऊपर जाने लगता है और वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में बादलों में स्टोर हो जाता है। जब वो बादल अच्छी तरह से भर जाते हैं ना, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल सरफेस हो जाता है, तो उतनी हाइट से वो एयर की जो हवा ठंडी हो जाती है। हवा ठंडी होने के बाद वो पानी जो होता है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में बादलों में स्टोर हो जाता है। दी स्मॉल ड्रॉपलेट फ्रॉम इन एयर एंड फॉर्म क्लाउड। यही जो छोटी छोटी बूंदे हैं हवा में टहलती हैं, टहलते टहलते हवा के साथ साथ बादल बना लेती है। मैनी ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। सम ड्रॉप गेट सो हैवी। कुछ बादल इतने भारी हो जाते हैं हवा और पानी ले लेके कि वो फिर मतलब वो स्टोर नहीं हो पाते और उसके बाद बारिश हो जाती है। तो वही बताया गया है कि जो यहाँ से पानी जा रहा है, जो वहाँ पे पानी है आसमान में, वो सब मिल के बादल बना रहे हैं। और बादल बनाने के बाद जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं बादल और एयर और पानी की ड्रॉपलेट्स, तो वो बरसने लगते हैं। उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट साइकिल दिया हुआ है आपको, वाटर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, आपको इसकी डिफाइन याद होनी चाहिए। इसमें क्या है? क्लाउड, लेक, ओशन, रिवर, ग्राउंड वाटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन एंड स्नो। ये प्रोसेस मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं आपको बता देती हूँ, आप मेंशन कर लेना। ये देखो बादल से सबसे पहले ये पानी है, ये सन, ये इवेपोरेशन होगी। यहाँ पे इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन के बाद बादल बनेंगे। जब वो हैवी हो जाएंगे तो फिर से बारिश होगी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है वाटर साइकिल। द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड अर्थ सरफेस इवेपोरेट इनटू एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न एज रेन, हेल एंड स्नो। आपने वो सुने होंगे, ओले बोलते हैं जिन्हें, सर्दियों में पड़ते हैं। अल्टीमेटली फ्लो बैक टू द ओशन। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया, पानी बना, बादल बने, बादल फिर बरसे, और उसके बाद फिर बरसने के बाद फिर वही सनलाइट है, इवेपोरेट हुआ, बादल बने, फिर बरसे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं और ये बहुत नेसेसरी होता है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज फिट एंड फॉर द यूज ऑफ प्लांट ह्यूमन्स। कुछ ही मतलब कि बहुत कम अमाउंट में पानी है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी एक्टिविटीज़। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन। पानी का यूज़ पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ता जाता है। द इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर कॉजेज इट्स शॉर्टेज
in the many part of the world. Hence, it is important to use water wisely and avoiding it. Let us keep our water free from pollution. Or all this conversation in the chapter is nature is treasure. तो वही बताया गया कि पानी बर्बाद ना करें. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है. और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप कीवर्ड दिए हुए हैं, मैंने ऊपर सारे मेंशन कर दिया, आप पढ़ सकते हैं. और ये रही समरी भी आप पढ़ सकते हैं. इससे आपको और एक रिवीजन मिल जाएगा कि क्या क्या था उस चैप्टर में. तो मैंने सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर दी हैं. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and also comment down. So thanks for watching. Bye bye.